सब पर होगी कार्रवाई। बिना सरकारी आदेश के शराब की दुकान खोलने पर प्रशासन का चला डंडा। जमशेदपुर में कई दुकानें हुई सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी पटना की। दरअसल राजधानी पटना में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक में साफ तौर पर कई सारी उम्मीदें जताई जा रही है। बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, फैसले जो है वो सामने आएंगे। वहीं जेडीयू के इस बैठक में पार्टी में चल रही अंतर्कलह को सुलझने की भी बातें सामने आ रही है। यानी कि पिछले दिनों जो भी तस्वीरें उभर करके आई थी, चाहे पोस्टर पर कई बड़े नेताओं के नदारद होने की बातें या फिर अन्य, ऐसे में जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी और सांसद रामप्रीत मंडल ने इस अंतर्कलह को लेकर के ही खुद इनकार कर दिया। दरअसल जब कार्यक्रम को लेकर के, बैठक को लेकर के जब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो इस दौरान डीटीवी से बातचीत के दौरान इन दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और इस बैठक के बाद अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, वो हमारे गार्जियन हैं और सब उनके साथ हैं। कुछ लोगों ने इस तरह से धार्मिक अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सब नेता सर्वमान्य हैं और हम लोग सब एक हैं। नहीं, पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, इस तरह नहीं, वो जो कहा वो गलत कहा है। जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता मान लिया है वो सर्वमान्य नेता है। जनता दल यूनाइटेड के महान सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। ललन बाबू हों, आरसीपी बाबू हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, कोई हो, सब कोई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम करते हैं। पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई दो राह नहीं है। पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है पार्टी मजबूती के साथ अन्य विधानसभा चुनावों में या जातीय जनगणना के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने इन दोनों नेताओं को सुना, इन नेताओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी में सब कुछ बेहतर है। लेकिन क्या सच मायने में पार्टी में सब कुछ बेहतर है? अगर इसको लेकर के जरा पुरानी तस्वीरों पर नजर डालें तो जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ललन सिंह पटना पहुंचे, या फिर इसके साथ साथ जब पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पटना पहुंचे आरसीपी सिंह का जिस तरीके से स्वागत हुआ और उनके कार्यक्रमों के लेकर के जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, तब से ही पार्टी में नाराजगी दिख रही है। हालांकि वो नाराजगी अब भी अगर खत्म होने की बातें कही जा रही हो, लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अब भी तस्वीरें जो है वो पार्टी के कई बड़े पोस्टर और बैनरों से गायब दिख रही हैं। जब ललन सिंह को लेकर के जो देखा गया था, ललन सिंह जब नहीं थे तब उनको तो बाद में शामिल कर दिया गया था, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है। ऐसे में अब जिस बैठक की सबको इंतजार थी, सवाल यह है कि क्या आज बात बनेगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, जेडीयू कार्यालय से वो हैं, और वहां से हम बातचीत करते हैं कि क्या उनके साथ आज ये जो तस्वीरें बन रही है वो क्या कुछ खास होगा। अभिषेक, जेडीयू कार्यालय में बैठक चल रही है, आप देख रहे हैं वहां बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। क्या सच मायने में जो बात की जा रही है, क्या आज बात बनेगी? देखिए, बात बनेगी, दूरियां साफ तौर पर दिख भी रही हैं, पहले भी दिखती रही हैं निर्भय, और बैठक से बात बन जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी समझ ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूरियां तो साफ तौर पर हैं, ये आप भी जानते हैं, दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं। और आज चूंकि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो कई बार दूर होते हुए भी पास दिखना पड़ता है, इसी को सियासत कहते हैं। और अगर आरसीपी सिंह की दूरियां नीतीश कुमार से बढ़ी हैं, तलकी बढ़ी है, ललन सिंह से उनकी दूरियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा से तो और दूरी है आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। बावजूद इसके अगर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो इस बैठक में आरसीपी सिंह हिस्सा ले रहे हैं तो साफ दिखना होगा, एक मंच पर बैठना होगा। तो कहने की कोशिश जरूर है और ये कहने की कोशिश ये जरूर कहा जा रहा है दिक्कत है, लेकिन है निचले स्तर के बड़े के नेता ये जानते हैं, समझते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही खुले तौर पर वो इसको स्वीकार न करते रहे हों, लेकिन
बहुत कुछ खुलकर सामने आ चुका है। तो अब ऐसे में ये पचने वाली बात नहीं है। अब आपका सवाल यह है कि क्या इस बैठक से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये बैठक तो कई दूसरे एजेंडों को लेकर है। ये बैठक, चलिए, ये बैठक तो यूपी दूसरे चुनाव एजेंडे को लेकर के है अभिषेक, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आज के इस बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद हैं और खास करके जो दो गुटों की बात की जा रही है, ललन सिंह, आरसीपी सिंह। एक तरफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की कहीं ना कहीं साझेदारी एक साथ दिख रही है। आरसीपी सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं, पार्टी में एक तरीके से अलग ही कलह दिखा है। चलिए, लेकिन आज के इन तस्वीरों पर और साफ तौर पर आप पार्टी कार्यालय में हैं, देख रहे हैं वहां बैठक जो हो रही है, क्या लगता है इन दोनों नेताओं के बीच में जो कलह है वो दिख रहा है मंच पर? नहीं, मंच पर कोई कला नहीं दिखेगा, मंच पर कोई कला नहीं दिखेगा। मैं पार्टी दफ्तर में जैसा कि आपने कहा कि मौजूद हूं, और जब मैं देख रहा था आरसीपी सिंह पहुंचे, अपनी गाड़ी से पहुंचे, छोटी गाड़ी है उनकी, उससे वो पहुंचे थे, आगे वाली सीट पर बैठकर पहुंचे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, पार्टी के कई दूसरे नेता पहुंचे, और आरसीपी ललन सिंह सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद आरसीपी सिंह, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। बिल्कुल, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार सब साथ नजर आते हैं टहलते हुए कर्पूरी सभागार के पीछे। अगर मुझे ठीक से याद हो वो तस्वीर, तो मुझे हो सकता है आरसीपी सिंह हो तस्वीरों में, लेकिन मुझे आरसीपी सिंह कहीं नजर नहीं आए नीतीश कुमार के सामने। शायद वो पहले ही कर्पूरी सभागार में चले गए हों, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग टहलते हुए कर्पूरी सभागार के पीछे नजर आ रहे थे, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव भी सब लोगों ने देखा है, हमारे दर्शकों ने। बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं है। नहीं, बिल्कुल, जेडीयू दो गुटों में बटी है, और इस बैठक से जो गुटबाजी है जेडीयू के अंदर वो खत्म होती तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है, और सिर्फ जेडीयू के अंदर ही नहीं, बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते, एनडीए में जेडीयू की भूमिका, और जिस तरह से आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों को लेकर रणनीति, कई चीजें इस बैठक में तय होनी है। क्या सांगठनिक बदलाव भी होगा, संगठन में भी कोई फेरबदल होगा जेडीयू में, यह भी निकल कर सामने आ सकता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इस बैठक के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कुछ। अच्छा, चलिए, मतलब एक उम्मीद और कर सकते हैं कि जो तस्वीरें फिलहाल छुपी हुई हैं, जो तस्वीरें मीडिया के नजरों में नहीं है, कर्पूरी सभागार में जो सब कुछ चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तस्वीरें दिख सकती हैं कि क्या जो नेता हैं वो सब लोग एक साथ बैठते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, या तस्वीरें कुछ और होती हैं? उम्मीद ऐसे भी कर सकते हैं अभिषेक? बिल्कुल 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 निर्भय, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार सब एक साथ, केसी त्यागी सब एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं, और क्या जेडीयू के अंदर जो परसेप्शन बना है कि सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू तो पार हो चुकी है, उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, कुछ बोला जाता है पार्टी के नेता, यह भी देखना होगा। चलिए, क्या कुछ खास होता है वो देखना होगा, और सब कुछ पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं, सबकी मीडिया जगत में भी साफ तौर पर इस पूरी स्थितियों पर नजरें हैं। एक आखिरी सवाल होगा अभिषेक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो सवाल यह है कि आपने कई नेताओं से बात की है, चाहे आप जो विधायक हैं उनसे भी आपने बात की है, इन सभी लोगों से बात करने के बाद आपको क्या लगा? पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं अंतर कलह जो है उसकी एक पीड़ा अंदर दिख रही है उन सभी नेताओं के बीच में। देखिए, बहुत सदा हुआ जब हमने बातचीत की, के सांसद हैं, हमने बातचीत की, बिल्कुल, दूसरे पार्टी के दूसरे नेताओं से भी बातचीत की, जवाब इनका कोई खुलकर ये स्वीकार कर सकती है, लेकिन वो भी जानते हैं और चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। हमारे नेता नहीं है, पोस्टरों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को साझा किया। आप लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रखिए, और हम भी इंतजार करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं। क्या जिनकी उम्मीद हमें है
कि पार्टी में सब कुछ आज के इस बैठक के बाद ठीक हो जाएगा। क्या सच में ठीक हो जाएगा, या अभी जिस तरीके से अभिषेक ने जो तस्वीरें बयां की है, जिन तस्वीरों को उन्होंने पार्टी कार्यालय में देखा है, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एक साथ तो दिखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ दिखते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह उस वक्त मौजूद नहीं होते और बाकी लोग टहलते घूमते कार्यालय में दिखते हैं। तो ये तस्वीरें बयां करती है। हालांकि अब इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का होगा। क्या सच मायने में सभी नेता एक साथ उसी मुस्कान के साथ, जब पार्टी कार्यालय में आज जो बैठक हो रही है और जब कई एजेंडों पर मुहर लगने के बाद कई बातें जब एक साथ होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो सारी जानकारी दी जाएंगी, तब वो सब कोई एक साथ मौजूद होते हैं या अभी भी वो अलग दिखेंगे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इंतजार सिर्फ इतना ही है कि पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, पार्टी के जो अन्य नेता बोल रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ बेहतर है, तो सच मायने में क्या सब कुछ बेहतर है? एक बार फिर से वो दो बयानों को सुनते हैं जिसको पार्टी के कार्यक्रम के दौरान, यानी कि बैठक के पहले जब नेताओं का हुजूम पार्टी कार्यालय पहुंच रहा था, तो उनमें दो नेताओं ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, वो हमारे गार्जियन हैं और सब उनके साथ हैं। कुछ लोगों ने इस तरह से धार्मिक अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सब नेता सर्वमान्य हैं और हम लोग सब एक हैं। नहीं, पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, इस तरह नहीं, वो जो कहा वो गलत कहा है। जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता मान लिया है, वो सर्वमान्य नेता है। जनता दल यूनाइटेड के महान सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। ललन बाबू हों, आरसीपी बाबू हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, कोई हो, सब कोई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम करते हैं। पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई दो राह नहीं है। पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है पार्टी मजबूती के साथ अन्य विधानसभा चुनावों में या जातीय जनगणना के मुद्दे पर मजबूती के साथ। चलिए, तो ये रहा पोस्टर की बातें। लेकिन पोस्टर की अगर बात की जाए तो इससे पहले जहां एक तरफ पार्टी में कला और उसके बाद पोस्टर वॉर शुरू हुआ था और इस पोस्टर में बड़े नेताओं की तस्वीरें गायब थी, तो सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर में जिस पोस्टर की हम बातें कर रहे हैं और जिस पोस्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं, पोस्टर के आखिर में ये मुद्दे एक बार फिर से क्यों सामने आ गए हैं? दरअसल पोस्टर को लेकर एनडीए में कलह जारी है। कभी जेडीयू के पोस्टर से पार्टी के कई नेता गायब हो जाते हैं, तो कभी बड़े कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ही गायब हो जाते हैं। ऐसे में आरा में आरओबी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर के भोजपुर के जेडीयू जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी के बीच दोस्ती है तो ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी। दरअसल कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान खुद जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसमें जेडीयू के कोई नेता मौजूद तो नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीरें गायब थी, जिसके बाद अब जेडीयू में कहीं ना कहीं एक तरीके से नाराजगी दिखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में पोस्टरों और बैनरों की चर्चा हाल के दिनों में खूब होती रही है और पोस्टरों और बैनरों की वजह से बिहार की राजनीति लगातार चढ़ता रहा है। एक तस्वीर सामने आई, एक पोस्टर सामने आया। कल आरा में किसी आरओबी का उद्घाटन था और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब थी। हमारे साथ भोजपुर के जिलाध्यक्ष हैं संजय जी। संजय जी, जाहिर तौर पर अब इसको तो चूक नहीं कहा जा सकता, इसको कोई गलती नहीं कही जा सकती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो जाती है। हाँ, तो उसमें औपचारिक शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ है। इस पर हम लोगों ने सांकेतिक विरोध जताया है और मुझे पता चला है, मैंने देखा तो नहीं है, पता चला है कि कुछ हमारे छात्र के लोग भी अपना विरोध जताया है इस पर। इससे ज़्यादा क्या बोलना है? यह नहीं होना चाहिए था। इस कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है कि लगातार बयानबाजी हो रही है? जेडीयू के जो विधायक हैं वो डिप्टी सीएम पर हमला करते हैं, मंत्री पर हमला करते हैं, कई तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं कि हम अकेले सरकार बना लेंगे 2025 में। नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो जाती है। सब संयोग है, सब कुछ। आप पटना में रहते हैं और शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको अच्छी तरह से हमारे शीर्ष नेता सब लोग दे देंगे। चलिए ठीक है, आप सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज आप बैठक में आए हैं,
क्या इस बैठक से क्या निकल कर जो बताने लायक है, अगर वो बता पाए आप? ये तो बैठक के बाद पता चलेगा कि उस बैठक से क्या निकल रहा है। सांगठनिक बैठक से पहले क्या उसमें बताया जा सकता है? संगठन पर भी कुछ पे अब जो भी चर्चा होगी तो बैठक में चर्चा होगी, उससे पहले किसी से कोई चर्चा हुई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, उसके बाद ये पहली बड़ी बड़ी बैठक है, तो हम इस बैठक कराने के लिए उनको शुभकामना और बधाई देते हैं। काफी उत्साहित हैं आप लोग? बिल्कुल उत्साहित हैं हम लोग। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए हैं। क्या आखिरी सवाल है, क्या ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से कि कल जो जिस तरह से तस्वीर मुख्यमंत्री की गायब कर दी गई, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, वो आगे नहीं होगा, और बीजेपी से भी ऐसी अपेक्षा है आप लोगों की? देखिए, औपचारिक शिष्टाचार का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। नहीं तो फिर एक तरह से तो टूटेगा। अच्छा मैसेज नहीं जाता, मैसेज अच्छा नहीं जाता है। दोस्ती दरकने बिल्कुल, अगर दोस्ती है तो शिष्टाचार का पालन संयमित रूप से होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो हमारे साथ संजय जी थे, भोजपुर के जिला अध्यक्ष, और हम पुल को लेकर बातचीत कर रहे थे। आरओबी का जो उद्घाटन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ही गायब कर दी गई, और साफ तौर पर संजय जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा दोबारा होता है या इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर है ये अच्छा मैसेज नहीं जाता दोस्ती को लेकर। अगर दोस्ती है तो फिर इस तरह की तस्वीर क्यों? और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी को भाया है सुखेत मॉडल, और मधुबनी की यादें आज भी आ रही है। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे अब सुखेत मॉडल को लेकर के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 80वें संस्करण के दौरान खेल दिवस से जुड़ी अपनी बातें रखी। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में भारत की कामयाबी के साथ युवाओं में खेलों के प्रति ललक दिखी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अध्यात्म और दर्शन पर भी बात की। इसके साथ ही पर्व की महत्ता को समझने और अगली पीढ़ी तक संस्कारों को बढ़ाने का संदेश दिया। वहीं पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार सुखेत मॉडल की तारीफ की। खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों, घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय। तो इधर पीएम ने जिस सुखेत मॉडल की तारीफ की है, आइए उसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर में क्या है सुखेत मॉडल। मधुबनी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने तैयार किया है ये मॉडल, जिसका नाम है सुखेत मॉडल। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव में इस मॉडल को पहली बार तैयार किया गया था फरवरी महीने में और उसके बाद इसकी चर्चाएं होने लगी। सुखेत गांव के कारण ही इस मॉडल का नाम पड़ा है सुखेत। सुखेत मॉडल से किसानों के साथ ही महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है। इस मॉडल से स्वच्छता मिशन को
फायदा मिल रहा है, उसे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान सुखेत मॉडल का हो रहा है। यही सुखेत मॉडल का मकसद है, गांव में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाले अन्य कचरा को इकट्ठा किया जाता है। ग्रामीणों से लिए गए कचरे के बदले में उन्हें 2 महीने पर रसोई गैस सिलेंडर का दाम दिया जाता है या फिर उन्हें रसोई गैस दिया जाता है, और ये अब धीरे धीरे काफी प्रसिद्ध भी होता जा रहा है। कचरा व गोबर संग्रह के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, फिर इसे एकत्रित कचरे से निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। फरवरी में शुरू हुई इस योजना ने जून तक लगभग 125 क्विंटल कंपोस्ट तैयार कर दिया था, और इस कंपोस्ट को अब बेच करके किसान जो हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। शुरुआत के महीने में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लगभग 2 से 3 किसानों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये इतना प्रमुख होता गया है कि अब फिलहाल देखा जाए तो लगभग 50 से अधिक किसान परिवार जो है वो इस सुखेत मॉडल में सहयोगी बना हुआ है और वो इसका लाभ उठा रहा है। इसका मेन मकसद जहां एक तरफ सुरक्षा पहुंचाना है, तो दूसरी तरफ अगर स्वच्छता की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान औरतें हैं उनको इससे मिलने वाले जो गैस सिलेंडर है उसका वो इस्तेमाल करती हैं, जिसका फायदा है कि अब गांव में अलाव जला करके या फिर लकड़ी पर भी भोजन नहीं बनाया जाता है, ताकि उससे वातावरण भी दूषित हो। और इस तरीके से इस सुखेत मॉडल का काफी चर्चा हो रहा है, जिसकी आज पीएम मोदी ने चर्चा की है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी